न्यूज़ 18 की सोशल मीडिया ब्रॉडकास्ट में आप सभी लोगों का इस्तकबाल है। मैं हूं बिलाल बाली। आज ज़िला रामबन में कांग्रेस पार्टी के जो स्टार कैंपेनर है और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जो यहां पहुंच रहे हैं, उनको देखने सुनने के लिए, और उनके चाहने वाले यहां पर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ आज खास मेहमान है शेख जफरुल्ला, जो कैंडिडेट भी है इस वक्त इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी से, मड़वा से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्हीं से बात करेंगे कि आज राहुल गांधी से आपकी मुलाकात हो रही है आपकी सरजमीन पर, तो कैसी एक्साइटमेंट है आपके दिल में, और क्या कहना, मैसेज क्या लेके आए और क्या सुन के जाना चाहते हैं आप? नहीं, बिल्कुल एक्साइटेड तो हैं और इतने बड़े लीडर हैं और सबके दिलों पे राज करने वाले लीडर हैं, तो मुझे भी मौका मिलेगा आज उनसे मुलाकात करने का। और मैं, जाहिर सी बात है, इस छोटी उम्र में अगर मुझे मैंडेट मिला, ये उन्हीं की बदौलत मिला। और एक सीधे साधे घराने से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान को मैंडेट मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में आप देखेंगे। आई एम टू मच एक्साइटेड टू मीट राहुल गांधी जी। और जिस वक्त मैं उनसे मिलूँगा तो मैं उनसे भी एक्सप्रेस करने की कोशिश करूंगा कि मैं कितना एक्साइटेड हूं और मेरे लोग कितना एक्साइटेड हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि हमारा लीडर जो है अपने लीडर से मिले आज। तो मैं आज उनसे मिलने जा रहा हूं। तो क्या मन में लेके आए हैं कि किस तरह आप अपने लोगों के एस्पायरेशन और उनके जज्बात की यहाँ पर तर्जुमानी करेंगे, और जो राहुल गांधी का जो आप विजन, आप उनके कैंडिडेट हैं, आप जानते होंगे, यहाँ पे जो स्पीच करेंगे या उनका विजन किस तरह से आप आवाम में लेके जाएंगे, और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको लाइक है या आपको लगता है कि ये हमारे नेशन और हमारे इलाके की तरक्की के लिए ज़रूरी है? राहुल गांधी जी का जो मिशन है, जो विजन है, वो ऑलरेडी लोगों तक पहुंच चुका है। हम लोगों ने अब बस और मेहनत करनी है और बहुत कुछ करना बाकी है। हिंदुस्तान भर में इस वक्त राहुल गांधी जी के चाहने वाले हैं और राहुल गांधी की सोच को हर घर ने अपनाना है। और जम्मू कश्मीर में अगर आप देखेंगे, उनके आने का इंतज़ार है इस वक्त। सारे लोग कह रहे हैं राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये इसलिए क्योंकि उनका एक विजन है, उनकी एक सोच है, और जो विचारधारा उन्होंने अपनाई और जिस विचारधारा पे उन्होंने काम किया पिछले 10 साल से, जिस तरह से उन्होंने मोदी सरकार को मतलब लताड़ा और जिस तरह से इश्यूज़ उन्होंने रेज़ किए पार्लियामेंट में जाकर, और क्या मतलब यकीनन हम आज ये खुशी से कह सकते हैं कि एक पढ़ा लिखा लीडर जब होता है तो वो विजन के साथ ही अपने मुल्क को आगे ले जाता है। तो हम चाहते हैं हमारे राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बने। हम चाहते हैं कि ऐसा पढ़ा लिखा जो ऑक्सफोर्ड में लेक्चर दे रहा हो, वो इस मुल्क को लेक्चर दे और वो इस मुल्क को रिप्रेजेंट करे एक बड़े प्लेटफॉर्म पे, और इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने। ये हमारी सबकी इच्छा है। आज राहुल गांधी जी जब यहाँ पर आएंगे, आप खुद लोगों का जोश देखेंगे, आप खुद देखेंगे। और ये जोश, ये जो वलवला, ये जो जज्बा उनको लेकर है, उनके यहाँ आने को लेकर है, ये इसलिए क्योंकि उनके विजन को लगभग सबने समझा। ये वही राहुल गांधी जी हैं जो इस वक्त हिंदुस्तान के दलितों के लिए लड़ रहे हैं, ओबीसीज के लिए लड़ रहे हैं, मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं, आदिवासियों के लिए लड़ रहे हैं, जिनकी कोई आवाज़ नहीं थी। पार्लियामेंट में हमें दबाने की कोशिश की थी। इवन कि जब ये लीडर ऑफ अपोजिशन बने, उससे पहले इनकी एक बार सदस्यता रद्द की गई एक साजिश के तहत। लेकिन खैर, फिर हिंदुस्तान में कानून भी है, अदालतें भी हैं। अदालत में मोदी सरकार को रुस्वा होना पड़ा और उनकी सदस्यता फिर से बहाल हुई थी। लेकिन राहुल गांधी जी ने तब भी कितनी खूबसूरत बातें कही थी कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन हम अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाले। और यही वजह है जो उनका स्ट्रांग स्टैंड है माइनॉरिटीज़ को लेकर, ओबीसीज को लेकर, आदिवासियों को लेकर, हिंदुस्तान को लेकर, गांधीयन हिंदुस्तान को लेकर, उस स्टैंड को लेकर हिंदुस्तान के सारे लोग उसके साथ खड़े हैं। और यही वजह है कि आज देखो, सबसे ताकतवर लीडर ऑफ अपोजिशन के हैसियत से आज वो काम कर रहे हैं और एक एक तबके की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। आपने नौजवान की भी बात की और पढ़े लिखे होने की बात की। आपका एक सफ़र भी है, मुनफरिद है, आप सोशल मीडिया पे रहते हैं, अपने अंदाज़े बयां की वजह से मशहूर है। तो क्या कहेंगे कि आपका जो सफ़र रहा राजनीति में आने का, नौजवानों को किस तरह आप मशाल राह बन सकते हैं अगर ये मौका आपको मिला है आज कांग्रेस की तरफ से, जो आप कह रहे हैं? देखिए, 32 साल की उम्र है मेरी, और 32 साल में इतनी बड़ी पार्टी का मैंडेट मिलना, ये अपने आप में एक बहुत चमत्कारीय काम है। तो मैं समझता हूँ कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुझे नहीं बल्कि मेरे इलाकों को रिप्रेजेंटेशन दी, इंद्रवाल को इज्जत दी, इंद्रवाल को कहा कि लो, आपके लिए हमने एक नौजवान कायद खड़ा कर दिया, आपके लिए एक नौजवान नुमाइंदा दिया, आप इसे असेंबली में भेजिए ताकि आपकी वाइब्रेंट तरीके से आवाज़ उठे और आपके मसलों का हल निकाला जा सके। तो मैं समझता हूं कि ये रिप्रेजेंटेशन जो है, जैसे ही मैंडेट मेरा डिक्लेयर हुआ, इस मैंडेट को हासिल करने के लिए कई सारे लोग दर बदर की ठोकरें भी खाए, कई सारे लोग दिल्ली पहुंचे, कई सारे लोग कश्मीर पहुंचे, कई सारे लोग पैर पकड़ कर इवन कि पैसा तक छुप छुप के ऑफर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन
एट द एंड ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है, यहाँ पर मैंडेट पैसों की बुनियाद पर नहीं, मेरिट की बुनियाद पर मिलता है। और जो मैंडेट मुझे मिला ये मेरिट की बुनियाद पर मेरे से सीवी लिया गया, मेरा सारा प्रोफाइल बायोडाटा लिया गया, मेरी डेट ऑफ बर्थ तक ली गई, और उसके बाद मेरा काम जो भी है आज तक का उसको वेरीफाई करने की कोशिश की, टटोलने की कोशिश की। उसके बाद सोशल मीडिया के अकाउंट्स तक लिए गए मुझसे, फिर जाकर ये पूरा डिसीजन लिया गया। सेंट्रल जो लीडरशिप है हमारी, खास करके वेणुगोपाल जी ने, उन्होंने ये फैसला लिया, राहुल गांधी जी ने खुद चेक किया, और फिर यूथ कैटेगरी में मुझे एक नुमाइंदगी करने का मौका मिला। मैं समझता हूं कि इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी, जिस तरह से कांग्रेस ने इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी को इज्जत दी, उसी तरह इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग भी कांग्रेस को इज्जत देंगे, और 10,000 वोटों से इंशाल्लाह हमारी जीत होगी। मैं नौजवानों की और सियासत की और पैसे की बात कर रहा हूँ, किस तरीके से इन तीनों को अलग करके एक नई लीडरशिप पैदा की जा सकती हालांकि देखिए, मैं हकीकत है कि मेरे जैसे जो सीधे साधे घराने से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। मतलब आपके पास अगर वसाइल नहीं होते हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं होता है, गाड़ियाँ नहीं होती, आप यकीन करेंगे मुझे मैंडेट भी मिला, अपनी गाड़ी आज तक नहीं मेरे पास नहीं है। आप कहीं से भी वेरीफाई कर सकते हैं। जब मैंने फॉर्म भरा, मैंडेट मिलने के बाद जब मैंने नॉमिनेशन का फॉर्म भरा, तो उस वक्त मेरे अकाउंट में 900 थे, एक तरफ से 9 अरब वाले और एक तरफ से 900 वाले। लेकिन अल्लाह का फजल है कि एक किरदार मैंने अपनाया, और मैं तो नौजवानों से कहता हूं कि अगर आप मेहनत करेंगे, अल्लाह पर भरोसा करेंगे, अपना मेरिट तैयार करेंगे, उस पर मेहनत करेंगे, उस पर कोशिशें करेंगे, तो कभी भी ऊपर वाला आपकी मेहनत को रायगा नहीं होने देगा। ऊपर वाला कहता है कि हक पर डटे रहो, कामयाबी की ज़मानत मैं देता हूं। तो अगर आप हक पर डटे रहे, वसाइल आपके पास ना भी हों, तब भी आपको मैंडेट मिलेगा। मैंने कहा कुछ लोग 4-4, 5-5 करोड़ लेकर चोरी छुपे मैंडेट हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वो चीज़ नहीं देखी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी ने, तमाम लीडरशिप ने, चाहे तारिक हमीद कर्रा साहब हैं, हमारे विकार सुल साहब ने, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, और इन्होंने इसी बात को लेकर सपोर्ट किया कि ये काम वाला बंदा है, इसको मैंडेट मिलना चाहिए। और यही वजह है कि आज अगर मैं यहाँ नहीं आता तो शायद मैं नाशुक्री का इजहार करता। तो अल्लाह का फजल है कि मैं रातों रात, जैसे मुझे पता चला कि विकार साहब की रैली में आज राहुल जी आने वाले हैं, तो मैंने कहा मैं भी इस रैली का हिस्सा बनूंगा। मेरे कुछ नौजवान साथी मेरे साथ आए, रात भर हम चले, हम सोए भी नहीं अभी तक, इस जज्बे के साथ कि हमने विकार सुल साहब को भी असेंबली में देखना है, और जब मैं एमएलए बनूंगा तो इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट अगर मैं किसी को दूंगा तो वो विकार सुल जी को दूंगा, और बाकी लीडरशिप जितनी भी है स्टेट की और सेंट्रल लीडरशिप, उनको दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे Thank बात you so करने much. के लिए। तो शेख जफरुल्लाह थे, उनका यही कहना है कि जो इन्हें मौका मिला है, राहुल गांधी की सोच है कि नौजवानों को आगे लाना है, और उसी जज्बे के तहत वो आज इंद्रवाल से, मड़वा से यहाँ पर पहुँचे हैं, और अपने फेवरेट लीडर से मिलने की चाह है, और तमन्ना यही कि अपनी बात उनसे कह सके और उनका मैसेज जो है अपनी आवाम तक लेके जाए। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 नेटवर्क।